नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन। इस दिन किसी अन्य देवता की पूजा की अपेक्षा हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में किसी भी काम को मंगलवार के दिन शुरू करने को शुभ माना जाता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। वहीं दक्षिण भारत में ये दिन स्कंद उर्फ मुरुगन या कार्तिकेय के लिए समर्पित है। ज्योतिषी मानते हैं कि हनुमान जी ऊर्जा के कारक होते हैं और जब व्यक्ति पर संकट आता है तो ऊर्जा की हानि होती है। ऐसे में अगर हनुमान जी खुश हों तो वे संकट के समय संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा को सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर हनुमान जी की पूजा से खुश हो जाते हैं तो किस्मत बदल जाती है। ज्योतिषी मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर के साथ तिल का तेल अर्पित करता है, हनुमान जी उसके सभी विघ्न और बाधाओं को हर लेते हैं। इसका कारण ये है कि सिंदूर को ज्योतिष शास्त्र में मंगल की वस्तु कहा गया है, जबकि तिल को शनि से संबंधित वस्तु माना गया है। शनि और मंगल दोनों ही ग्रह दाम्पत्य जीवन में परेशानी एवं विवाह में देरी के लिए प्रमुख कारक माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के कुप्रभाव के कारण व्यक्ति को बार बार दुर्घटनाओं के कारण कष्ट भी भोगना पड़ता है। हनुमान जी मंगलवार के देवता हैं और शनि ने वचन दिया है कि वह हनुमान के भक्तों को नहीं सताएंगे। इसलिए तिल के तेल एवं सिंदूर से हनुमान की कृपा प्राप्त हो जाती है। एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, जिसे देखकर राम जी खूब हंसे थे। इससे हनुमान जी को बड़ा आनंद मिला और जब भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो हनुमान जी को उसी आनंद की अनुभूति होती है और भक्त को सभी विघ्न और बाधाओं से बचाते हैं। लेकिन शनि दोष अथवा मंगल के कुप्रभाव के कारण जिनके पारिवारिक जीवन में परेशानी आ रही है, बार बार दुर्घटनाओं के कारण कष्ट हो रहा है और उनके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष लाभप्रद रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इन दोनों ग्रहों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना बहुत उत्तम होता है। मंगलवार का व्रत एक पूरे दिन का व्रत होता है। जो भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं वो केवल आम तौर पर गेहूं और गुड़ से बने भोजन को ही लें। अधिकांशतः लोगों को बिना किसी रुकाव के लगातार 21 मंगलवार के व्रत रखने चाहिए। इस दिन राम मंदिर में जाकर हनुमान जी के श्री रूप को मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के चरणों में लगा दें। ज्योतिषी मानते हैं कि ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ज्योतिषियों का कहना है कि मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह के समय एक धागे में 4 मिर्चें नीचे और 3 मिर्चें ऊपर और बीच में नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। मंगलवार का व्रत बहुत अनुकूल है। इस दिन की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित है और कई पापों का निवारण होता है और व्यक्ति को सुख, धन और लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी को खुश करने के लिए ज्योतिषियों का कहना है कि काले तिल, जौ का आटा और तेल मिला शुभ फल नहीं दे पा रहे हों। इस व्रत से कुंडली का मंगल ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। मंगलवार व्रत से हनुमान जी की असीम कृपा मिलती है। यह व्रत सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत
डर लगना बंद हो जाएगा। मंगलवार के व्रत से परिवार में खुशियां आती हैं। जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो लोग मंगल ग्रह से जुड़े हानिकारक प्रभाव करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार का व्रत हनुमान देवता और मंगल को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। मंगल को एक मुसीबत निर्माता के रूप में माना जाता है और मंगलवार का व्रत रखकर हम मुसीबतों और बुराइयों को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं। अंतर्निहित धारणा है कि जोड़ों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। गणेश पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी देवी का हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उसके पास से रिहा करवाने के लिए भगवान वराह के रूप में दिखाई दिए। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी को बचा लिया था। उस समय पृथ्वी देवी भगवान के साथ बहुत खुश थी और उन्होंने उनसे शादी करने की कामना की। वराह अवतार के समय परमेश्वर की चमक आकाश में हजारों सूर्य के बराबर थी। यह पृथ्वी देवी के लिए असहनीय था। तब भगवान पृथ्वी देवी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुंदर और मूल रूप में दिखाई दिए। उन्होंने शादी कर ली और बाद में 1 वर्ष बाद उन्हें मंगल पैदा हुआ था। भगवान शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर अपने ध्यान में तल्लीन थे तो उनके माथे से उनके पसीने की 3 बूंदें प्रारंभ होकर पृथ्वी पर जा गिरी। उन बूंदों के एक बहुत ही सुंदर से शिशु जो लाल रंग का था पैदा हुआ। उसके 4 हाथ थे। भगवान शिव द्वारा बच्चे को पृथ्वी देवी को परवरिश करने के लिए सौंप दिया गया। बच्चे का नाम भौम के रूप में नामित हुआ और उसका लालन पालन भूमि द्वारा किया गया था। जब भौम बड़ा हुआ वह काशी के पास गया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक जबरदस्त तपस्या करने लगा। भगवान शिव ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे मंगल लोक दे दिया। मंगल लोक शुक्र लोक से भी बेहतर है। सौर रक्षक माने जाते हैं। हर व्रत का एक अपना अलग महत्व होता है। व्रत के माध्यम से व्यक्ति भगवान और अपनी देवी को प्रसन्न करता है। इसके बदले में वह शांति और खुशी पाता है। यह व्रत लाइलाज बीमारी, धन और राहत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत भ्रम की दुनिया से मुक्ति
दाता एवं सब काम फलदाता। आज के हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।